हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम का टॉपिक करेंगे सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो बेसिकली 4 सोर्सेज हैं नॉलेज के। देखिए, सोर्सेज मतलब कि हमें नॉलेज कैसे कैसे मिलती है, कहाँ कहाँ से मिलती है। तो 4 है सोर्सेज। पहला है नॉलेज थ्रू अथॉरिटी, देन नॉलेज थ्रू रीजन, देन नॉलेज थ्रू सेंसेस, देन नॉलेज थ्रू इंट्यूशंस। तो चारों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो मेक श्योर आप भी ऐसा फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं। फर्स्ट इज नॉलेज थ्रू अथॉरिटी। पहले रीड कर लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू। Home, school, and communication are the agencies of education. From the very beginning, children acquire various knowledge from home. Teachers, religion, and social leaders are knowledge for them. We can say that the one authority with whom the children come in contact became the source of knowledge. देखिए, एक बच्चे की लाइफ में सबसे पहले आते हैं उसके पेरेंट्स, देन फैमिली, देन नेबर्स, देन स्कूल एंड देन फ्रेंड्स, और ऐसे ऐसे उसका सर्कल बढ़ता जाता है। हर दिन देखिए बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है किसी ना किसी से। तो जिस भी पर्सन से या जिस भी किसी चीज़ से बच्चा कुछ सीख रहा है, या हम बड़े होकर भी कुछ सीख रहे हैं, तो उसको बोला गया है अथॉरिटी। अब उनसे जो नॉलेज होती है वही है नॉलेज थ्रू अथॉरिटी। आगे रीड करते हैं। बट सर्टेन प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ गेटिंग नॉलेज। द पर्सन फ्रॉम whom we acquire knowledge must be specialist in his her field of knowledge. A teacher is a specialist of her field, and that is why a teacher is the person on whom children can rely upon. तो बेसिकली कहने का मतलब है कि देखिए, एक जिस भी पर्सन से हमें नॉलेज मिल रही है, सपोज अगर मुझे कोई पढ़ा रहा है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जिससे मैं पढ़ रही हूँ वो अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट हो। अगर मैं डॉक्टर के पास भी चेकअप के लिए जाती हूँ तो डॉक्टर अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है। दांत में प्रॉब्लम है तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हमें कोई सर्जरी करानी है तो हम सर्जन के पास जाते हैं। ऐसे ही नॉर्मल चेकअप्स के लिए अलग से डॉक्टर्स होते हैं। तो देखिए, हर चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है। तो ऐसे ही लाइफ के नॉलेज के लिए, जो भी हम लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट ज्ञान ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पे प्रिकॉशंस बरते जाएं। मतलब सही पर्सन से हमें नॉलेज मिले। कई बार क्या होता है, कुछ लोग वैसे ही हमें कुछ भी बता देते हैं बट वो नॉलेज सही नहीं होती है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि नॉलेज सही पर्सन से मिले और करेक्ट नॉलेज मिले। एंड द पर्सन हु इज़ गिविंग नॉलेज, जिससे हमें नॉलेज मिल रही है, उसी को यहाँ पे अथॉरिटी कहा गया है। सो दिस इज़ नॉलेज थ्रू अथॉरिटी। अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज नॉलेज थ्रू सेंसेस। देखिए, सेंसेस मीन्स इंद्रियों से, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा जो हमें नॉलेज मिलती है। वी कैन नो मैनी थिंग्स अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड। बाहरी दुनिया के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स थ्रू आवर सेंसेस। कैसे? देखकर, सीइंग, वी कैन सी विद आवर आईज। देखिए, मुझे पता है, मैं देखकर पहचान सकती हूँ कोई भी चीज़ कि ये कैसी दिखती है, पर्टिकुलरली ये क्या है। जैसे प्लांट्स कैसे दिखते हैं, इंसान कैसे दिखते हैं, खाना कैसा दिखता है, तो ये सब देखकर पता चल जाता है। ये सब नॉलेज मुझे देखकर ही हो जाती है। देन टेस्टिंग, टेस्ट करके भी हमें नॉलेज पता चलती है कि कौन सी चीज़ स्वीट है, सॉल्टी है, खट्टी है, मीठी है। देन स्मेल करके, देखिए डिफरेंट चीज़ों को हम स्मेल करते हैं, और स्मेल करके मैं बता सकती हूँ उनके बारे में। लाइक मुझे पता है नींबू की स्मेल कैसी होगी, मुझे पता है एक फ्लावर की स्मेल कैसी होगी, और साथ में जैसे बहुत सारी फ्रेगरेंस होती है, परफ्यूम्स की खुशबू कैसी हुई। एक अगर मैं ड्रेन के पास हूँ, सीवेज के पास हूँ, तो वहाँ से स्मेल आ रही है, तो मैं बता सकती हूँ वो किस चीज़ की स्मेल है। तो ऐसे करके हमें नॉलेज होती है स्मेल की डिफरेंट। देन टच करके, हार्ड सरफेस, स्मूथ सरफेस,
कैसा है, कोई चुभने वाली चीज़ है नहीं है, तो टच करके भी हमें बहुत सी नॉलेज होती है। ऐसे ही सुनकर, हम अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। सपोज़ मैंने कोई साउंड सुनी तो मैं बता सकती हूँ ये इंसान की आवाज़ है। इंसानों में भी फिर पहचान होने लग जाती है, मेरी माता की आवाज़ है, मेरे पिता की आवाज़ है, ये गाड़ी का हॉर्न बजा, यहाँ पे बेल रिंग हुई। ऐसे करके साउंड्स की भी नॉलेज होती है। सो दीज आर द इंटरनल सेंसेस लाइक फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, मूड्स, पेन्स एंड प्लेजर्स। अब देखिए इसके अलावा और भी हैं, जैसे फीलिंग्स होती हैं, एटीट्यूड्स, मूड्स, पेन, प्लेजर, इनको भी हम फील करते हैं। एज वेल एज आवर ओन मेंटल ऑपरेशंस एज थिंकिंग, बिलीविंग, वंडरिंग। Knowledge is drawn through five senses. It means senses are great source of knowledge. बिल्कुल देखिए, एक छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले अपने सेंसेस के द्वारा ही सीखता है। उसको खाना खाता है वो, और देखिए डिफरेंट चीज़ों को टच करने लगता है जैसे जैसे बड़ा होता है। तो थ्रू द डेवलपमेंट बच्चा सेंसेस से बहुत कुछ सीखता है। सो सेंसेस इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज। Next is, the more the senses are involved in the process, the more comprehensive would be the knowledge. अब देखिए जितने ज़्यादा सेंसेस का हम यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी, उसमें विस्तार होता जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इज knowledge through reason. This type of knowledge is arrived at by means of reasoning. There are two types of reasoning which serves as a source of knowledge. First is inductive, then deductive. In both types of reasoning, knowledge is acquired through argument and logic. In deductive, the conclusion logically follows the premises. If the premises are true, the premises provide evidences for conclusion. Reasoning is a mental process in which one draws one inferences or results. अब देखिए रीजन से हम कुछ चीज़ों के रीजंस पूछते हैं। अगर हम बच्चों की बात करेंगे तो देखिए एक एज पर आके छोटे बच्चे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सिली क्वेश्चंस भी हम उनको बोल सकते हैं, बट बच्चे पूछते हैं। तो वहाँ पे बच्चे क्वेश्चंस को पूछ पूछ के क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं नॉलेज को। जो उनकी रीजनिंग कि हर चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, गाड़ी मूव कर रही है क्यों कर रही है, हम बड़े क्यों होते हैं, कपड़े कैसे सूख जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं, तो उसमें क्या होता है वो हमारे लिए सिली होते हैं देखिए, बट बच्चा अपनी नॉलेज को इन्हांस कर रहा होता है रीजंस के द्वारा। एंड देखिए रीजनिंग टू टाइप्स की होती है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। एंड दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज हैं। आर्ग्यूमेंट्स करते हैं हम और अपने लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आर्ग्यूमेंट्स में भी हम क्या, अगर हमारे पास कोई रीज़न है किसी चीज़ के लिए फ़ाइट करने का, तभी आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। एंड इसमें भी हम बहुत कुछ लर्न करते हैं, हमें बहुत नॉलेज होती है। ऐसे ही लॉजिकली, इन डिडक्टिव द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फॉर द प्रेमाइसेस। अब देखिए जो डिडक्टिव नॉलेज है उसमें कंक्लूजन जो होता है वो हित में होता है। इफ द प्रेमाइसेस आर ट्रू, द प्रेमाइसेस प्रोवाइड एविडेंसेस फॉर कंक्लूजन। तो किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो किसी प्रूफ के साथ पहुंचा जाता है। बिल्कुल एक तरह से बोला जाए कि कंक्लूजन पे आए और उस कंक्लूजन के लिए कोई ना कोई प्रूफ था, तभी उस निष्कर्ष पे पहुंचा जा सका, तभी उसको सच माना गया। नेक्स्ट इज knowledge through intuition. Intuition means as ability to understand or know something immediately based on your feelings rather than facts. देखिए intuition होता है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, मुझे लग रहा है ये हो सकता है, मुझे लग रहा है ये वो, जो भी हम बोलते हैं कि लग रहा है, वो होते हैं इंट्यूशन। मतलब वो हमारे अंदर की एक फीलिंग होती है। हमारा ब्रेन जो होता है वो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को देखकर या कुछ चीज़ों को देखकर एक ख्याल बनाता है कि ऐसा हो सकता है। लाइक
मुझे लग रहा है कि सबकी नौकरियां जा रही हैं जहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो मेरी भी जा सकती है। मेरे को इंट्यूशन आ रहा है कि मेरी भी नौकरी चली जाएगी। तो ये एक हो गया इंट्यूशन, ख्याल। ये कोई भी सच पे बेस्ड नहीं होता है, कोई तथ्यों पे, फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होता है, ये फीलिंग्स पे बेस्ड होता है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज स्पॉन्टेनियस एंड सडन। अब देखिए, ये क्विक नॉलेज होती है, एकदम से हमारे ख्याल में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। देयर इज नो इन वर्ल्ड एट द rear of the strands for the mind. It is said to be revealed, but it pertains of certain persons having purity of heart and mind. अब देखिए, इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक तरह से हमारे दिल की और माइंड की, ब्रेन की बात होती है, जो अंदर से हमें लग रहा होता है। ऑल द पर्सन्स ऑफ टाइम में एक्सपीरियंस इट, सभी लोगों को कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होता है। नॉलेज बाय इंट्यूशन डज नॉट रियली एक्सप्लेन नोइंग हाउ। अब वो कैसे पता चलता है वो हम नहीं बता सकते। अब अगर मैं किसी को बोलूँगी कि मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो लोग मुझसे पूछेंगे क्यों, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बट वो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो हार्ट और माइंड जो चीज़ एनालाइज कर पाते हैं वही है इंट्यूशन। उसको एक्सप्लेन करना कि हमें वो चीज़ कैसे पता है, हाउ वी नो अबाउट इट, उसको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई प्रोसीजर वैलिड इसके लिए नहीं है। ये एक इंस्टिंक्ट, बिल्कुल बोल सकते हैं, इंटरनल फीलिंग है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसी पे डिपेंड होता है। इट इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन अ कन्विक्शन ऑफ सर्टेनिटी comes upon us quite suddenly like a flash. Intuition sometimes create conflict. अब देखिए, ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि करना कुछ होता है और इंट्यूशंस हमारे कुछ और बोल रहे होते हैं, but still we have to listen to our intuitions because they also give us different types of knowledge. तो यही है 4 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ नॉलेज। अगर एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले देखिए फ्लो चार्ट बनाना है एंड देन हाईलाइट करके हर एक पॉइंट को, उसको 4 to 5 या 6 मैक्सिमम लाइंस में आपको एक्सप्लेन करना है। पॉइंट बिल्कुल टू द पॉइंट करना है, कुछ भी और नहीं लिखना है। आप एक एग्जाम्पल अपने आप से देखिए, जो भी आपके मन में एग्जाम्पल आए सबसे पहले क्लिक हो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। एंड ये क्वेश्चन अगर आता है तो 16 मार्क्स में कंपाइल होके आता है, कंबाइंड होता है क्वेश्चन। एंड तो मीनिंग ऑफ नॉलेज, देन सोर्सेज ऑफ नॉलेज, तो इस तरीके से क्वेश्चन 16 मार्क्स में आ जाता है। तो मेक श्योर आप मीनिंग ऑफ नॉलेज भी डेफिनेटली करें। अगर 4 मार्क्स में आता है तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ नॉलेज को एक्सप्लेन करना होता है। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द टॉपिक, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।